बिहार में एक कहावत है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। लेकिन इस बार लाठी और भैंस दोनों को बदलने के लिए राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर चुकी हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और इसके पीछे की रणनीति नीतीश कुमार के कोर वोटर को पाले में लाने की है, आधी आबादी को साधने की है, जिसकी कमान इंडिया गठबंधन ने प्रियंका गांधी को सौंप दी है। और बिहार के सियासी रण में बहन भाई की जोड़ी दमखम के साथ आगे बढ़ रही है। एनडीए के गढ़ में सेंधमारी के लिए प्रियंका गांधी भी हुंकार भर रही है। इस दौरान वो कह रही है, हम ठान कर निकले हैं, वोट चोरी नहीं होने देंगे, आपका हक नहीं छीनने देंगे। प्रियंका के इस मैसेज के पीछे की रणनीति जो भी हो, लेकिन फोकस बिहार की आधी आबादी पर है, क्योंकि मिथिलांचल के 7 जिलों में 60 सीटें हैं। सरकार बनाने में मिथिलांचल काफी अहम है। वैसे मिथिलांचल एनडीए का गढ़ माना जाता है और यहाँ निर्णायक भूमिका में महिला वोटर है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी मिथिलांचल को साधने के लिए मैदान में उतर चुकी है। इसके पीछे की एक और खास वजह है। दरअसल मिथिलांचल का इलाका कांग्रेस और आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जेडीयू और बीजेपी की सियासी केमिस्ट्री बनने के बाद ये एनडीए के मजबूत दुर्ग में तब्दील हो चुका है। तभी एनडीए के इसी गढ़ को भेदने के सियासी मकसद से महागठबंधन ने वोट अधिकार यात्रा का रूट चुना है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा में उमड़ रही भीड़ को लेकर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है और अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठा दिया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो इनकी तुलना राक्षसों से कर डाली है। पूर्णिया में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए गिरिराज सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, इन राक्षसों को अंत करना जरूरी है और उन्होंने नरसिंह भगवान के जयकारे भी लगवाए। एक बार बोलिए, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। गिरिराज सिंह के निशाने पर भले ही अवैध घुसपैठिए हों, जो इन जिलों में जनसंख्या से ज्यादा आधार और वोटर कार्ड मिलने के आधार पर कहे जा रहे हों, लेकिन इशारा राहुल और तेजस्वी की यात्रा पर ही था। पूर्णिया में बहुत राक्षस आ गया है बांग्लादेश से, और आ गया है ना, तो उस राक्षस सबको मारना है ना। दरअसल बीते दिनों पूर्णिया की रैली में राहुल और तेजस्वी के मंच पर मुस्लिम नेताओं के ना दिखने का मुद्दा उठा था, जिसके बाद मंच पर कुछ स्थानीय मुस्लिम नेताओं को खड़ा कर दिया गया था, जिसके बाद से बीजेपी हमलावर है। बिहार में इस समय मंत्रियों के बुरे दिन चल रहे हैं। कहीं लोग किसी मंत्री को दौड़ा रहे हैं, तो कहीं सभा में बवाल हो जा रहा है। दरभंगा में जनसंवाद कार्यक्रम में ही बवाल मच गया। जनता ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा दिए, जिसके बाद बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भड़क गए और जनता को मंच से ही धमकाने लगे। दरअसल बीते शुक्रवार को दरभंगा में जनसंवाद कार्यक्रम था, जिसमें मंत्री अशोक चौधरी के अलावा सांसद शांभवी चौधरी भी शामिल हुई। जब वो जनता को संबोधित करने के लिए उठी, तो वहाँ पर मौजूद जनता उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगी और नारे लगाने लगी कि रोड नहीं तो वोट नहीं। लोगों के विरोध पर शांभवी के पिता अशोक कुमार चौधरी भड़क गए और डीएसपी को निर्देश देते हुए बोले कि इनका फोटो लीजिए और सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए मामले में कार्रवाई कीजिए। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के एक बयान ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं और इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जीतू पटवारी को हटाने की मांग कर डाली है। दरअसल जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर पूरे देश में कहीं की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, तो वो मध्य प्रदेश की हैं। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। बस इस बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये बयान प्रदेश की लाडली बहनों का अपमान है और जीतू पटवारी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। तीज के त्योहार के दिन बहनों का अपमान ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, न हमारी पार्टी बर्दाश्त करेगी। जनता इसका पूरा हिसाब चुकता करेगी। इतना ही नहीं, सीएम मोहन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से माफी मांगने और जीतू पटवारी को हटाने की मांग की है। उधर पूरे प्रदेश में जीतू पटवारी के बयान का विरोध भी शुरू हो गया है।